हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल MPGK विथ होम। आज हम MBPSC प्रीलिम्स की यूनिट 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप संघ लोक सेवा आयोग को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप राज्य लोक सेवा आयोग को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की ही एक कड़ी राज्य लोक सेवा आयोग है। तो बढ़ते हैं हमारे सामान्य परिचय की ओर। केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के समान राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में दिया हुआ है। दोस्तों, आर्टिकल 315 के सब आर्टिकल 1 में स्पष्टता वर्णित है कि राज्य में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। यह एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में किया हुआ है। यह किस भाग में है? तो भाग 14 में है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक किया गया है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना और इसके गठन के बारे में, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 की सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 27 अक्टूबर 1956 को की गई। अधिसूचना 27 अक्टूबर 1956 को की गई है दोस्तों, जबकि स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। संरचना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष समेत 5 सदस्यों की पदों की स्वीकृति की गई है। इसका स्पष्टता मतलब यह है कि यहाँ पे एक अध्यक्ष व 4 सदस्य वर्तमान में कार्यरत हैं। नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। यह राज्य के राज्यपाल के विवेक पर छोड़ा गया है। आयोग के सदस्यों की योग्यता का वर्णन भी संविधान में नहीं है, परंतु यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। दोस्तों, अगर सीधे शब्दों में देखा जाए तो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्य के राज्यपाल के विवेक पर यह छोड़ा गया है। आयोग के सदस्यों की योग्यता का वर्णन भी संविधान में नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि जो सदस्य हैं उनमें आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करने का उनका अनुभव हो। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष तक की अवधि या 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को किसी भी समय सौंप सकते हैं। दोस्तों, यह 41वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है कि वह पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष तक की अवधि या 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो और जब अध्यक्ष अपने कार्य में अनुपस्थित या अन्य दूसरे कारणों की वजह से नहीं कर पा रहा हो, तो राज्यपाल आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर अध्यक्ष किसी भी कारणवश अपना कार्य नहीं कर पा रहा हो, तो उसकी जगह कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने की जिम्मेदारी राज्यपाल को दी जाएगी या राज्यपाल की है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, परंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति उससे उच्चतम न्यायालय से सलाह लेना पड़ेगा, और अगर उच्चतम न्यायालय ने बर्खास्तगी का निर्णय लिया है तो राष्ट्रपति उन सदस्यों व अध्यक्षों को बर्खास्त कर देगा। अगर इसे स्पष्ट या सीधे शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कदाचार के तहत दोषी पाता है, तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह लेगा, और अगर उच्चतम न्यायालय का निर्णय
ऐसा आता है कि वहाँ पे वो दोषी सिद्ध होते हैं तो उन्हें बर्खास्त राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। वहाँ पे राज्यपाल का कोई भी कार्य नहीं होगा, मतलब वहाँ पे बर्खास्तगी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, भले ही वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य क्यों ना हो, है ना। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा तय करता है। वह नियुक्ति के बाद इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो सेवा शर्तें जो है दोस्तों, सेवा शर्तें अनुच्छेद 318 के तहत राज्यपाल तय करेगा और इसमें नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। आते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। संविधान के किस भाग में राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है? भाग 14, भाग 15, भाग 16 या भाग 17? तो इसका सही आंसर होगा भाग 14। संविधान के भाग 14 में राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग की प्रकृति कैसी है? संवैधानिक है, विधिक है, अर्धन्यायिक है या कोई नहीं है? तो दोस्तों इसकी प्रकृति संवैधानिक है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक किया गया है। वह भाग 14 में यह वर्णित है, इसलिए इसकी प्रकृति संवैधानिक होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 316 में स्पष्टता दिया गया है कि सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथा ला दिया है, चौथा शायद मैं भूल गई हूँ, पांचवा आ गया है, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के बाद स्थिति के बारे में असत्य कथन स्पष्ट करिए। पहला, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य। तीसरा, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन के पात्र नहीं। या चौथा, अध्यक्ष के कार्यकाल पर पुनः नियुक्त। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताना चाहूँगी कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो सेवानिवृत्ति के बाद पुनः उसी पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं होता है। वह किसी दूसरे राज्य का अध्यक्ष हो सकता है, यह संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य हो सकता है, यह संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है, लेकिन उसी राज्य का अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकता है। तो इसमें चौथा नंबर जो है वो गलत होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को या सांसद को? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल को। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य कितने वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर रहते हैं? 5 वर्ष या 60 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1956, 1 दिसंबर 1956 या 1 जनवरी 1957? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई सदस्य कदाचार द्वारा दोषी पाया जाता है तो कदाचार की जांच किसके द्वारा की जाएगी? पहला, राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा। दूसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तीसरा, भारत के संसद द्वारा। चौथा, राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर? तो इसका सही आंसर होगा इंदौर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास किस न्यायालय के समान शक्ति है? सिविल न्यायालय के समान, आपराधिक न्यायालय के समान, सर्वोच्च न्यायालय के समान या उच्च न्यायालय के समान? तो इसका आंसर होगा सिविल न्यायालय के समान। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास सिविल न्यायालय के समान शक्ति है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला विनय सक्सेना, दूसरा प्रदीप जोशी, तीसरा DB रेगे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा DB रेगे। और दोस्तों वर्तमान में यह पद अभी खाली चल रहा है और अगर इसके कार्यवाहक को देखा जाए, क्योंकि अभी कार्यवाहक काम कर रहे हैं, वो है राजेश लाल मेहरा, वर्तमान में कार्यवाहक जो कार्य कर रहे हैं। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य पुनर्गठन अधिनियम की किस धारा द्वारा स्थापित किया गया है? धारा 118 के सब आर्टिकल 3, धारा 118 के सब आर्टिकल 4, धारा 118 के सब आर्टिकल 5 या धारा 118 की सब आर्टिकल 6 के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा धारा 118 की सब आर्टिकल 3 द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया 25 अक्टूबर 1956 को, 26 अक्टूबर 1956 को, 27 अक्टूबर 1956 को या 22 अक्टूबर 1956 को? तो सही इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 27 अक्टूबर 1956 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना प्रतिवेदन किसे देते हैं? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को या मंत्रिपरिषद को? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 323 के तहत राज्यपाल को यह अपना प्रतिवेदन देते हैं और राज्यपाल प्रतिवर्ष इसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कराता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्षों का वेतन भत्ता भारित होता है भारत के आकस्मिक निधि पर, भारत के वित्त मंत्रालय पर, भारत के संचित निधि पर या RBI पर? तो दोस्तों आर्टिकल 322 के अंतर्गत भारत की संचित निधि पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्षों का वेतन भत्ता भारित होता है। सॉरी, यहाँ पे भारत की संचित निधि पर नहीं, राज्य की संचित निधि होगी। यहाँ पे भारत की संचित निधि आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ भारत की संचित निधि की जगह राज्य की संचित निधि होगी, है ना? इसको सुधार कर लीजिएगा, मुझसे गलती हो गई है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहली परीक्षा 1958 में हुई थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्तमान सचिव वंदना वैद्य हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा शर्त नियम 1973 जो है वो 27 जनवरी 1973 को लागू हुई थी। सदस्यों की संख्या संविधान में नहीं दिया गया है, यह राज्यपाल द्वारा तय की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है बल्कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः उसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। इसी प्रकार यह टॉपिक खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसी तरीके के और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उन सब्जेक्टों के नाम को लिखें ताकि मैं उन सब्जेक्टों के बारे में जान सकूं और वीडियो बना सकूं। और दोस्तों मुझसे कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, उनके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करें और मेरी गलतियों को एक्सेप्ट करें और सुधारने का मौका दें। थैंक यू सो मच।